बड़ी भारी परेशानी के बाद आप लोगों ने रात्रि में जागरण किया, रात भर चले और दिन में आकर के गंगा मैया में स्नान बनाने के बाद, जल यात्रा के बाद और पूजन करने के बाद भागवत महापुराण की कथा को सुना। क्या सुना? महात्म्य की कथा चल रही है। भागवत पुराण में महात्म्य कथा हो रही। उस महात्म्य में देवऋषि जी महाराज जी हमारे कुंवर सुरेश सिंह जी सेंगर सेवा निवासी हैं और अभी अभी नए भागवत परिवार में जुड़े हुए। नया होता है नया व्यक्ति, जैसे नया कोई आता है तो उसे अभी परिवार में मिलाया गया है, तो मिलने में थोड़ा समय लगेगा और जब नए से थोड़े पुराने हो जाएंगे तब और अच्छे हो जाएंगे। जय जय। आइए, ये सत्संग का प्रभाव है। बस यही रख दो। समय वैसे भी अधिक हो गया है। तो देवऋषि नारद जी महाराज तीर्थ सेवा करते हैं और तीर्थ सेवा करते हुए आज महाराज को वृंदावन में जाना हुआ। कहीं कोई शांति नहीं मिलती है। तरुणी प्रभुता के हे साल को विद्याय कहा, कन्या विकड़ो लोभा दंपति नाम चा कलकनम। घर में जवान बहू लला की मालकी है। मेरे सामने इतना बदलाव हो गया कम उम्र में। मैंने देखा कि पहले माता पिता के सामने, बड़े भाई के सामने बालक बैठता नहीं था, बोले बिल्कुल शांत रहता था। डराते थे कि पिताजी हैं हम सामने नहीं बैठेंगे, बाबा हैं सामने नहीं बैठेंगे, बड़े भैया हम सामने नहीं बैठेंगे। सास के सामने बहू भी डराती थी, बोले बहू कायदे से काम। उल्टा हो गया, कलयुग का असर हो गया। बोले आज बेचारे माता पिता कुछ नहीं कह पाते, शांत। यदि कुछ कहा तो घर से आफत है, हटो यहां से। जो भी है तुम्हारे पास संपत्ति चाहे ले जाओ, चले जाओ यहां से। तरुणी प्रभुतागी श्याल को बुद्धिदायका। घर में साले साहब मंत्री बने हुए हैं। घर की सलाह भैया से नहीं ले जा रही है, भतीजे से नहीं साले से। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि घर में साला को नहीं रखना चाहिए और न घर में आरा को रखना चाहिए। आला होता था रखने के लिए, खराब होते ही। लेकिन क्या है, आज बदल गया है। बोले तरुणी प्रभुतागी। नारद जी ने कहा तो हम यहां से चलेंगे और जाकर वृंदावन में जाएंगे। वृंदावन में क्या मिलेगा? बोले वहां शांति मिलेगी। इस विचार से जाते हैं तो इनके सामने एक कौतूहल देखा गया। क्या है कौतूहल? एक बाला है, स्त्री, वह आज रो रही है। वो देवऋषि जी को देखते समय उसने महाराज से प्रार्थना की। बोले तुम कौन हो? नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो और तुम्हारे पास दो ये लेटे कौन है? जड़ की तरह कौन सो रहे? महात्मा जी, ए महाराज नारद हो, अहम भक्ति ऋति ख्यातो इमई में तनयो मतो। हमारा नाम भक्ति है, ये दोनों हमारे ही बेटा है।
एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। और हम जवान हैं और हमारे बेटा बूढ़े हैं। संसार का नियम होता है, बोले बेटा तो बेटा रहे, पिता बूढ़े रहे, माता बूढ़ी रहे, दादी बूढ़ी रहे, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। बोले यहां क्या है? बोले यहां हम तो जवान हैं, मैया जवान और बेटा बूढ़े हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। बोले तो अब घबराना नहीं, नारद जी ने कहा। बोले क्यों? बोले अब मैं आ गया हूं। और नारद जी जहां पहुंचते हैं वहां दुख नहीं रहता है, दुख का नाश हो जाता है, क्योंकि नारद जी संत हैं और भगवान का अवतार भी नारद जी का है। सज्जनों, और ये प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेकम तु समासाद्य संसार वासनम, विवेकम तु समासाद्य संसार वासनम। बोले विवेक को साथ रखना है, लेकिन रह कैसे? हम भी चाहते विवेक हमारा काम करे, लेकिन बुद्धि खराब चलती है कलयुग के प्रभाव के कारण। इसलिए यह विवेक बिना सत्संग के नहीं हो सकता है। बिना सत्संग विवेक न होई। सत्संग करिए, और आप लोगों का ईश्वर ने महान कृपा की है। यदि ऐसा होता रहा, 7वीं भागवत कथा हो रही है, ये तीर्थ में, गांव में नहीं है। ये कथा तीर्थ में है, और वह आप जो है अनवरत श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन में नंबर 1, दूसरा उज्जैन कुंभ में, तीसरी कथा चित्रकूट में, चौथी अयोध्या धाम में, 5वीं श्री सुक्ताल में, और 6वीं नीमसार में, नेमिष में। तीर्थ बरो नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थ बरो नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वहां पर सबसे पहले हमारे पूर्वज मनु जी महाराज पहुंचे। स्वयंभू मनु शत्रुपा, जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया है। बाबा जी कहां है? ने बुलाओ बाबा जी को। अंदर हैं? अच्छा, तो अंदर तो शायद है नहीं। तीर्थवर नैमिष विख्याता, तो निश्चार में सबसे पहले हमारे पूर्वज स्वयंभू मन और शत्रुपा वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तपस्या को किया। ये कैसे है भाई? जिस प्रकार से हम लोग घर में निवास करें, इसको थोड़ा मधुर बना दो, आवाज को मधुर। हाँ, बोलने से छूट जाती है आवाज बीच में। ये देखो,
तो तीर्थ वर्ण से विख्याता पूर्वज मनु जी महाराज वहां पर पहुंचे। और कैसे मनु हैं? शत्रुपा जी हैं, जैसे हैं जैसे हम लोग रहते हैं। साफ करिए और बोलने में आराम मिले। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं ऐसे ही हैं। लेकिन कैसे हैं हम लोग? क्या करते हैं? हम लोग कोई काम करना चाहते हैं तो शायद उसमें सहयोग करने के लिए पत्नी तैयार हो या ना हो। कहां जाओगे? बोले वृंदावन चलना है। अब कम और कर दी आवाज। आवाज तो बढ़ी रहा, बढ़ाओ नहीं, ऊपर को बढ़ाना, कम नहीं करना है। तो वृंदावन जाना है। जब वृंदावन जाना है, बस करो महाराज, ऐसे ही रखो तुम। तो बोले हम चले भी? बोले हाँ चलो। एक बार ध्यान रखना, हम चलें तो आपके साथ अयोध्या में, वृंदावन में, लेकिन झूला हम नहीं टांगे। झूला आप हमारे भी लेकर चलेंगे। समझ रही है हमारी बात? पत्नी दोनों लोग जा रहे हैं और पत्नी आज तीर्थ में भी सेवा कराना चाहती है। बोले झूला हम नहीं टांगे। झूला टांगो तुम और तुम्हारा जाने काम, हम तो अकेले ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलने यही बहुत है, एहसान है। महाराज मनु जी ने कहा कि हम तो तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलें। बोले तुम क्या करोगी वहां? हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 10,000 वर्ष। बोले महाराज जैसा आप करेंगे वैसा मुझे भी करना है। बोले हम भूखे रहे, मुझे हम भी भूखी रहे। आवाज मीठी बनाओ इसकी। हाँ हाँ सही कह रही। हाँ बोले राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे 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 बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। बनना तुमको दोबारा मिलेगा। करना तुमको दोबारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम जप लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम जप लो सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा। न तुमको किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा।
वैसी का वैसा कर दो जैसा था पहले। अच्छे और बिल्कुल बेकार कर दिया काम। हेलो